VRS न्यूज़ को आप इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें हमारा वीडियो। VRS न्यूज़। चुनावी प्रचार के अंतिम दिन बृजमोहन अग्रवाल ने अपने क्षेत्र में दौरा किया और सभी लोगों से मेल मुलाकात की और बीजेपी के लिए वोट मांगा। देखिए बृजमोहन का सघन दौरा, साथ में उनके अनुयायी, उनके समर्थक, बहुत ही शानदार उनका जनसंपर्क रहा। जगह जगह लोग उनका स्वागत करते रहे और बड़े ही आत्मीयता से सभी से लोग से मिलते रहे। 7 बार के विधायक 8वीं बार चुनाव में खड़े हुए हैं और दक्षिण से ये सघन दौरा कर रहे हैं अपने क्षेत्र में बृजमोहन अग्रवाल जी। मतदान 17 तारीख को सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने प्रत्याशी को वोट करने मतदाता केंद्र में जरूर से जाएं। सघन दौरों के बीच कुछ समय का विश्राम अपने समर्थकों के साथ जलपान करते बृजमोहन अग्रवाल जी। कायस्थ समाज का दीपावली मिलन समारोह पिछले दिनों DD नगर के शहनाई गार्डन में संपन्न हुआ, जहां चित्रकूट की पूजा अर्चना के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पूजा अर्चना के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें बहुत सारे हमारे समाज के गायक और गायिकाओं ने बहुत ही सुमधुर गीत सुनाए। लीजिए सुनिए कुछ झलकियाँ। दुनिया सारी तुम ना बदलना। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। सभी बात है कौन गया है कि चाहत पे सभी बात है। तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का है। मुझसे कहते मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं। ये मुरादों की वसीयत किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी एक प्यार का नगमा है, मौजों की कहानी है। जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अखिल भारतीय कायस्थ समाज का यह दिवाली मिलन काफ़ी शानदार और बहुत ही अच्छा रहा। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित रहे।
जलवे रंगों के रंगों के आज जाम में उठे होठों को छूए होठों को छूए लचकाए शाखे बदन महकाए जुल्फों की शान झलकाए आपकी आँखों के नाम। पूर्व विधायक राजेश मूणत जी जो उत्तर के प्रत्याशी हैं, वे कायस्थ समाज के लोगों से मिलने वहां पहुंचे। 2 दिन पहले अपन ने लक्ष्मी पूजा की है और लक्ष्मी जी घर में काय पे विराजमान होकर के आती है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। अगर लक्ष्मी आती तो कमल को साथ में लाती है और कमल के बिना तरक्की नहीं हो सकती। हमने अपने घर में पूजा पाठ की, सुख समृद्धि की कामना, ईश्वर से प्रार्थना छत्तीसगढ़ वैभवता की ओर जाए। लोकतंत्र का महापर्व 17 तारीख, आपका वोट बहुत कीमती है। वोट देने के पहले सोचें, विचारें, मंथन करें। 17 तारीख को वोट डालने जरूर जाए। इसलिए आग्रह कर रहा हूं मैं आपसे कि एक छोटा राज्य हो, समृद्धशाली राज्य हो, खुशहाल राज्य हो, इस राज्य की परिकल्पना किसी ने साकार की है तो इस देश के महान संत पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें छत्तीसगढ़ लिखने का अधिकार दिया। उन्होंने ही राज्य वो राज्य बनने के उपरांत पहली चुनी सरकार जिसने छत्तीसगढ़ के नए नए आयाम निर्मित किए। यह छोटा राज्य हो, समृद्धशाली राज्य हो, इस राज्य की कल्पना अटल जी ने की थी। यह 42% वनांचल से घिरा हुआ प्रदेश है और जिसकी चारों तरफ की सीमाएं अन्य प्रांतों से लगी हुई है। कभी एक मेडिकल कॉलेज रायपुर में हुआ करता था, प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज हैं। कभी कुल 3 इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे सरकारी, आज 14 इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी है। कभी ITI इस प्रदेश के अंदर कुल 6 हुआ करती थी, आज 47 है। वो सत्र भी हमने देखा है इस रायपुर का कि एक कमरे में यूनिवर्सिटी चलती थी जो डिग्री बेचने का धंधा करती थी। 125 यूनिवर्सिटी रायपुर में थी 2003 में। वह भी हमारा एक इतिहास है। अगर हमारे बच्चों को पढ़ाना पड़े स्कूल के अंदर तो वह भी एक इतिहास है कि आपको 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख कर देकर पड़ेगा कि अगर आपके बच्चों को पढ़ाना, गांव में आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो जन भागीदारी के माध्यम से आप स्कूल खोलो। समय के साथ साथ में तरक्की के साथ में विजन और विजन के साथ सोच। छत्तीसगढ़ के बारे में पूरे देश में कल्पना थी कि छत्तीसगढ़ से लोग पलायन करते हैं, छत्तीसगढ़ में भूख मरी है, छत्तीसगढ़ में भूख से मौत होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की वह लोगों की सोच को परिवर्तन किया है तो उस समय की बीजेपी की सरकार और डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। फूड सिक्योरिटी बिल अगर देश भर के अंदर पहली सरकार थी छत्तीसगढ़ की जिसने लेकर के आया और 1 रुपए किलो चावल देना योजना प्रारंभ की। वह दूरदृष्टि थी। लोगों ने कहा आप क्या कर रहे हैं चावल दे करके? हम छत्तीसगढ़ के श्राप को तोड़ना चाहते थे। जो लोग बोलते हैं यहां से कि यहाँ आपके लोग मजदूर जाकर के ईटा भट्टे में काम करते हैं, वहां काम करते हैं, वहां करते हैं, यहाँ से पलायन होता है। तो जब व्यक्ति की 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो गया तो इन सब चीजों के ग्राफ कम हो गए। मुख्यालय ऐसा नहीं जहां पर रहने की फैसिलिटी नहीं हो और इसीलिए ये विजन था कि नहीं
एक छोटा राज्य, हमारे साथ 3 राज्य और बने। आज झारखंड की क्या स्थिति है आपको छुपी हुई नहीं है, आप समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता रहता है। उत्तराखंड प्रगति की मार से कहीं न कहीं दुखी हो जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमेशा कहीं न कहीं जाके तरक्की के मार्ग आगे पहुंचे। और इसलिए रायपुर शहर आपका अपना है साहब, कभी आप कल्पना नहीं कर सकते एक्सप्रेस हाईवे बन सकता है रेलवे की पटरी उठार करके। कभी केनाल रोड के ऊपर एक रोड बन सकती है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 रोड। ये आज हम इस रोड के अंदर निकल के आते हैं कि ये साइंस कॉलेज के पास से अगर ये रोड नहीं थी तो बड़ी मुश्किल से डीडी नगर क्षेत्र में आने के लिए सोचना पड़ता था। कहाँ का रास्ता, 20,000 की आबादी आती थी तो आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर से आती थी, वो भी रास्ता बंद कर देते। जब इच्छा होती कार आती नहीं थी तो डगनिया से घूम करके आना पड़ता था। अगर ये रोड निकली तो एक रोड से दूसरी रोड जोड़ने का काम हुआ। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम इंटरनेशनल स्तर का, कभी कल्पना कर सकते हैं? नालंदा परिसर जहां 1700 बच्चे रोज 24/7 पढ़ते हैं, उतने ही वेटिंग के अंदर फ्यूचर प्लानिंग के साथ में बच्चों की पढ़ने की सुविधा, वाईफाई की सुविधा, 24 घंटे गरीब बच्चे जाके पढ़ ले, सेंट्रल लाइब्रेरी। यही नहीं, हमारे यहाँ स्विमिंग पूल, पहला स्विमिंग पूल इंटरनेशनल, हॉकी का स्टेडियम, क्या नहीं शहर के अंदर हुआ है। और जो काम हुआ है इस 5 साल में, उस काम की पुताई और मेंटेनेंस नहीं कर पाए साहब। काम एक ही हुआ है, शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ तो नए नए क्राइम के नए नए तरीके। मैं नहीं गिनाना चाहता इस सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, ये भी एक इतिहास है। और खास करके मैं, आप सर्विस क्लास ज्यादा है, श्रीवास्तव समाज सर्विस में ज्यादा। देश के किसी कोने में 3-3 IAS जेल के शिकंजों में फंसे पड़े हो, कभी ऐसी कल्पना कर सकता है कोई? इस देश को चलाने वाला IAS नेता, इंप्लीमेंट करने वाला IAS, और वो इस टाइप के अगर स्कैंडल में इन्वॉल्वमेंट होकर के जेल में जा रहे हो, 6-6 महीना 8-8 महीने साल भर हो जाए, उनकी जमानत नहीं हो, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर उंगली उठती है। एक देश के विडंबना है छत्तीसगढ़, चाहे वो दारू का स्कैंडल हो, चाहे वो खनिज का स्कैंडल हो, चाहे वो चावल का स्कैंडल हो। ये स्कैंडल कोई फर्जी नहीं है साहब, 101% प्रूफ के साथ, सरकार की मिली भगत के साथ में है। एक विधानसभा का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। विधानसभा ने गोबर खरीदी, 279 करोड़ रुपए की गोभी खरीदी हुई। विधानसभा में उत्तर आया, आपने कंपोजिट खाद बना के कितना बेचा? स्वरूप सिंह के प्रश्न में बताया कि 21 करोड़ का कंपोजिट खाद बना करके बेचा। बचा हुआ गोबर कितना है? कोई रिकॉर्ड नहीं। 269 करोड़ का माल बचा है आपके पास, तो किस गोदाम में? कोई गोठान बनाया, कोई गोदाम बनाया, कहां रखा है आपने? निरंतर हो गए, कम से कम आधे घंटे की बहस विधानसभा में चली है, और विधानसभा के अंदर बहस के अंदर मंत्री उत्तर नहीं दे पाया। आखिर में ये उत्तर आया कि साहब बारिश ज्यादा हो गई थी, गोबर बह गया। भगवान मालिक है इस प्रदेश का। ये विधानसभा के उत्तर में एक सरकार की होर्डिंग लगी, उस सरकार की होर्डिंग में लिखा है कि 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को छत्तीसगढ़ में रोजगार दिया, नौकरी। विधानसभा के अंदर क्वेश्चन उठाया धर्मलाल कौशिक ने कि जेडी के माध्यम से कौन कौन से डिपार्टमेंट में किन किन लोगों को नौकरी दी, इसको मेरे को बताया जाए। टोटल 29,320 लोगों को नौकरी दी गई। जेडी के प्रश्न का उत्तर तो उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछी कि भैया आप कह रहे हो 5 लाख का पोस्टर लगा है, वो सही है कि ये सही है? तो विधानसभा मंत्री कहता मैं जो उत्तर दे रहा हूं ये सही है, वो फोटो क्या लगा मैं नहीं जानता। भगवान मालिक है भैया। बीच में आया हूं, पिछले दिनों प्रदीप महाराज जी आए थे, गुड़ियारी के अंदर बहुत अति शिव महापुराण हुई थी, और शिव महापुराण के अंदर सब लोग गए, कईयों से पूछा भाई क्या सुना,
तो कईयों ने कहा सुना तो क्या, मैं क्या सुना? कहता एक चीज सुनी, एक लोटा जल। महाराज जी बोल दिए एक लोटा जल। मैंने कहा क्या हुआ आगे? कहता हर समस्या का हल। तो मोदी जी भी आगे बोल दिए फिर उसके बाद में, एक वोट कमल पूरे देश की समस्या का हल। प्लानिंग है, सोच है, विजन है, कल्पना है, जिसके साथ में आगे बढ़ रहे हैं साहब। हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर बड़े बड़े दिग्गज लोग पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं किसी का योगदान नहीं, लेकिन सनातन धर्म का अगर झंडा किसी ने उठाया तो पहला झंडा उठाया है जिसने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया हुआ, नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरा अगर झंडा किसी ने उठा करके निकला है हिंदुस्तान में तो उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी, जिसने काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किया, जिसने उज्जैन का महाकाल का जीर्णोद्धार किया। और आने वाली 24 तारीख को रामलीला के अयोध्या के अंदर भगवान राम की प्रतिष्ठापना हो जाएगी, प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये तीन बड़े महाकाम, 370 धारा से लेकर इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन, देश के अंदर परिवर्तन, ये एक सोच, एक कल्पना, इसको विजन। 2 चक्के की साइकिल चाहिए तो अच्छी होना चाहिए। अगर एक चक्का गड़बड़ाएगा तो साइकिल चलाने में पसीना आएगा। डबल इंजन की सरकार बनाए, यह आग्रह करने आपके बीच में आया हूं। आइए हम सब मिलकर के 2023 में छत्तीसगढ़ की सरकार बनाए और 2024 में एक बार फिर मोदी जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। यही विनती करना आपसे गुजारिश है। वोट डालने जरूर जाना। हम बात जरूर करते हैं लेकिन वोट डालने में थोड़ा संकोच करते हैं। समय निकाल करके वोट डालना, यह मेरी आपकी प्राथमिकता है। उधर भोजन तैयार है, मेरी शुभकामना है, मंगल कामना है। आप सब लोग सुख समृद्धि की ओर पहुंचे, ईश्वर से यही प्रार्थना। आप सब ने मेरा सहयोग किया, प्रदान किया। 17 तारीख का आपका स्नेह प्यार सहयोग मिले, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इसी तरह से VRC न्यूज़ से जुड़े रहें और लगातार सब्सक्राइब कर इस चैनल को बढ़ाते रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।